दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 कपड़े तरह तरह के रेशे तरह तरह के इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, संश्लेषित रेशे खाली स्थान अथवा खाली स्थान रेशे भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पहला में क्या भरना है, संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। पहला हो गया आपका। ये दूसरा देखेंगे, सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई खाली स्थान के जगह पर भरेंगे खली के समान गंध निकलती है। तीसरा, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फटते हैं। चौथा, खाली स्थान के जगह पर भरेंगे चौथा में क्या, रेयॉन। रेयॉन रेशा सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा में क्या है आपका, मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए का उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे कैसे मिलाना है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं क्या होगा। कॉलम ख में देखिए, यहाँ पर रेशम को आपको मिलाना है किससे, यानी कि प्राकृतिक रेशा। पैराशूट को मिलाना है घ से, यानी कि नायलॉन। तीसरा यानी कृत्रिम रेशम को मिलाना है आपको ख से, यानी रेयॉन। चौथे को मिलाना है टेरिलिन को क से, संश्लेषित रेशा। तो इसका आप देख लीजिएगा जो भी आंसर है। यहाँ पर आपको अगर लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इस पीडीएफ को लेने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर कपड़ा मानव सभ्यता के विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक हैं। प्राकृतिक काल से ही कपड़ा मानव तन ढकने का प्रयास करता रहा है। इस काम को करने के लिए उसके आदिम युग में घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ते, छाल तथा मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग किया गया। परंतु जिज्ञासु मानव इतने से कब संतुष्ट होने वाला था। मानव की जिज्ञासा तथा तीव्र बुद्धि से वस्तुओं की उत्पत्ति के साधन एवं वस्त्रों के निर्माण कला को यहाँ तक पहुँचा दिया। चलिए आगे। इतना बड़ा आपको आंसर नहीं लिखना है दोस्तों, परीक्षा में एग्जाम हॉल में आपको इतना बड़ा आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यहाँ पर जितना बड़ा आंसर आपको दिया गया है यह सिर्फ समझने के लिए है, समझने की दृष्टिकोण से यहाँ पर दिया गया है इतना बड़ा बड़ा आंसर। लेकिन आपको सिर्फ लिखना है आधे इसका, जो भी आपको समझ में आता है परीक्षा में आपको लिख देना है। चलिए आपको यहाँ पर पढ़ लेना है अच्छी तरह से। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ऐसे तो नायलॉन से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, परंतु इसकी प्रबलता को दर्शाने वाली दो प्रमुख वस्तुएं पैराशूट, चट्टानों या पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों। इसका उत्तर देख लीजिए। संश्लेषित संश्लेषित वस्त्र काफ़ी हल्के होते हैं, जिसके कारण से थोड़ी सी शारीरिक हलचल या हवा से इधर से उधर हो जाते हैं, जिसके कारण आग के चपेट में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, यह आग को भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है और साथ में ही इसमें आग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप किसी दुर्घटना होने की संभावना प्रबल होती है। इसलिए इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। रेयॉन उन्हीं में से एक है। रेयॉन लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान होता है। यही कारण है कि रेयॉन को कृत्रिम या नकली रेशम कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों। इसका उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ लेंगे। संश्लेषित वस्त्र में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी धूप या प्रकाश को ग्रहण कर काफ़ी गर्मी महसूस होती है। साथ ही पसीना को भी नहीं सूख पाता है। इन्हीं कारणों से ये गर्मी में आरामदायक नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक्रिलिक के दो उपयोग लिखिए। उत्तर,
एक्रिलिक के दो उपयोग क्या क्या हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला स्वेटर बनाने में, दूसरा कम्बल बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। रेशा का नाम बताइए जो पहला जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता हो, दूसरा जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता हो, तीसरा जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता हो। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि पहला वह रेशा जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है वह क्या है? सूती, सूती कहलाता है वो। और दूसरा वह रेशा जो जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है वह रेशम कहलाता है। तीसरा वह रेशा जो जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता हो वह नायलॉन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि सूती क्या कौन सा कपड़ा है, रेशम कौन सा कपड़ा है, नायलॉन कौन सा कपड़ा है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है, टिप्पणी दीजिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक रेशों के निर्माण में पेड़ों का भरपूर उपयोग हुआ। आधुनिक काल में रेयन बनाने में लकड़ी का लुगदी का प्रयोग किया जाता रहा, परंतु रेयन के बाद नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, एक्रिलिक में लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ। और आज संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ वस्त्र के रूप में ही नहीं बल्कि जरूरत की अन्य सामग्री जैसे कुर्सी, टेबुल आदि भी कृत्रिम रेशों से बनाए जाने लगे। इस प्रकार संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक रहा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश कर दिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे चैप्टर नंबर 5। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए